दावती और इस्लाही और रूहानी इलाज से मुतल्लिक़ कुरान और सुन्नत की रोशनी में मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल आरिफ महमूद सल्फी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। किसी भाई का सवाल था कि कुरान पाक क्या रूहानी बीमारियों के अलावा जिस्मानी बीमारियों के लिए भी शिफा है या सिर्फ़ कुरान पाक की आयत से रूहानी बीमारियों का ही इलाज किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये ज़हन में रखिए कि कुरान मजीद सिर्फ़ रूहानी बीमारियों या जिस्मानी बीमारियों का ही अल्लाह ने इसके अंदर शिफा नहीं रखी, बल्कि कुरान मजीद दिल की एतक़ाद के हवाले से भी जो बीमारियां इंसान के दिल में होती हैं उसका इलाज भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रखा है। अगर आप कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ें और इसको समझकर और गौर करते हुए जो अहकामात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन आयात मुबारका में या इस किताब के अंदर नाज़िल फरमाए उनको पढ़ें और उन पर गौर करते चले जाएं, तो ये कुरान रूहानी या जिस्मानी बीमारियों के अलावा दिल की तमाम बीमारियों का भी इलाज करता है। दिल से शिर्क को ख़त्म करता है, कुफ़र को ख़त्म करता है और इंसान का अकीदा अल्लाह की तौहीद पर, अल्लाह की वहदानियत के ऊपर मज़बूत करता है। ये कुरान दर हकीकत वो किताब है कि जिस माशरे के अंदर ये नाजिल हुई उसमें सारी ख़राबियाँ माशरती तौर पर मौजूद थीं, लेकिन जब उन लोगों ने इस कुरान पर गौर करना शुरू किया, इसको समझना शुरू किया, तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों के अंदर ये तब्दीली पैदा फरमा दी कि उनके दिलों को अल्लाह की तौहीद पर मुस्तहकम कर दिया, उनके दिलों से शिर्क को, अल्लाह की नाफरमानी और अल्लाह के बगावत के कामों को ख़त्म कर दिया। इसके अलावा कुरान जिस्मानी बीमारियों का भी अल्लाह ने इसमें इलाज रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तय्यबा की आखिरी बीमारी में जब मुब्तला हुए तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी जब शिद्दत इख्तियार करती गई तो मैं ख़ुद मुअव्वज़तैन पढ़कर यानी सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दम करती थी। और दम करने का तरीक़ा ख़ुद अपने जिस्म पर जो है वो ये है कि आप अज़कार करके, अज़कार से मुराद कुरान की आयत पढ़कर अपने जिस्म पर अपने हाथों पर फूंक मारकर अपने जिस्म पर हाथ फेर सकते हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि मैं मुअव्वज़तैन पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों पर फूंकती थी और उनके हाथ बरकत के तौर पर उन्हीं के जिस्म पर फेरती चली जाती थी। इसके अलावा कुरान मजीद के अंदर जिन बीमारियों को हम आज के दौर में मेडिकली बीमारियां कहते हैं, कैंसर हो गया या दूसरी बड़ी या छोटी बीमारियां, इन तमाम का इलाज कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। ये अलग बात है कि हमें या हमारे इल्म के अंदर वो इलाज ना मौजूद हो कि कौन सी आयत के साथ किस बीमारी का इलाज किया जा सकता है, कौन सी सूरा पढ़ने से अल्लाह ताला किस बीमारी से शिफा अता फरमा सकते हैं, ये हमारे इल्म में ना हो, ये अलग बात है। लेकिन कुरान मजीद के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम बीमारियों का इलाज रखा है। वो मशहूर वाक़या आपने सुन रखा होगा, कबीले के सरदार को बिच्छू ने डसा। अब आज के दौर में मेडिकल या साइंस जिस तरह तरक्की कर चुकी है तो बिच्छू के डसे या सांप के डसे के ऊपर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, दवा दी जाती है। उस वक़्त उस सहाबी ने सिर्फ सूरह फातिहा पढ़कर उस बंदे को दम किया, अल्लाह ताला ने उसको शिफा दी। यानी जो बीमारी बज़ाहिर मेडिकली है उसका भी इलाज अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर रखा है। ये अलग बात है कि हम तक वो इलाज पहुँचा हो या ना पहुँचा हो, हमारी अक्ल उसको मान रही हो या ना मान रही हो, हमारा इल्म वहाँ तक पहुँचा हो या ना पहुँचा हो,
لیکن قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کے اندر اللہ نے دل کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے جسمانی اور روحانی بیماریوں کا بھی اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔